मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी आप लोगों को हमने क्या पढ़ाया बताओ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया। अब चैप्टर नंबर तो वही कक्षा 10 वाले हैं। कक्षा 10, बोलते रहो भैया। कक्षा 10 अध्याय 2। अध्याय कितना बेटा? 2। और अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। बहुत सही, बहुत मजा आने वाला बहुपद है ना। थ्योरी की क्लास को रिकॉर्डिंग करते हैं ज्यादातर, है ना। बहुपद या पॉलिनोमियल। अब इसको आज आप लोग जानेंगे बहुपद क्या होता है। किससे पूछे? कोई बताएगा? क्लास 9 में थोड़ा बताए थे, है ना। कोई बताएगा बहुपद के बारे में? चलो, कोई नहीं बताएगा। तो बहुपद से पहले आप पदों के बारे में जानिए, ठीक है। तब उसके बाद बहुपद पे धीरे धीरे हम आते हैं। सही है कि नहीं सही है? देखिए, हमने कोई एक संख्या लिखा, ये लिखा सॉरी हमने लिखा यक्स। यक्स मीन्स इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं? एक। केवल क्या है? यक्स। केवल क्या है? यक्स। अगर इसी में हमने 8 बढ़ा दिया, अब बताओ कितने टर्म है? 2 नहीं बेटा, 1 टर्म है। कितने टर्म है? 1। ये क्या टर्म है? यानी कि 8 यक्स। अगर हमने यहां पर इसकी पावर 5 कर दिया, तब भी कितने टर्म है? 1। तब भी कितने टर्म है? 1। देखो, अब जब जैसे हमने इसमें प्लस का निशान लिख के एक और कुछ लिख दिया यक्स स्क्वायर, अब इसमें कितने पद हो गए? 2 पद। कितने पद हो गए? 2 पद। लेकिन बहुपद कब माना जाता है? 2 या 2 से अधिक बीजगणितीय पद जिसकी घात क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो, वो पूरा का पूरा समीकरण कहलाता है बहुपद। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? हम अगर लिखना चाहे, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा? बहुपद की बात करें तो बहुपद में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, तुम लोग भी लिख लीजिएगा अभी, 2 या 2 से अधिक पदों से युक्त समीकरण परंतु घात क्या होनी चाहिए? घात एक क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तब वह समीकरण कहलाएगा क्या बेटा? कहलाएगा बहुपद। बात समझ में आई? 2 या 2 से अधिक पदों से युक्त समीकरण परंतु घात एक पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, तब वह समीकरण कहलाएगा बहुपद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आज के बाद बहुपद के बारे में जीवन में नहीं भूलने वाले हो तुम लोग, ये हमारा गारंटी, हमारे वादा है ना। अब देखो, 2 या 2 से अधिक पदों से युक्त। अब बेटा कहोगे कि ये पूर्ण संख्या, हाँ भैया जी, ये दिमाग में रखे रहिएगा, जीवन भर अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बहुपद में जो घात होगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। 2 या 2 से अधिक पदों से युक्त समीकरण परंतु घात एक पूर्ण संख्या हो, तब वह समीकरण कहलाएगा बहुपद। और एक बात और दिमाग में रखिएगा, जो समीकरण होगा वो चर पदों वाला समीकरण होगा। और अगर एक चर रहेगा तो उसमें आप पूछोगे सर जी चर क्या है? पूछो चर क्या है? चर क्या है? बहुत अच्छा। जो x y z ये सब क्या है बेटा? चर हैं। और अचर क्या है? जितनी भी गिनतियां हैं वो सब क्या है बेटा? अचर। यहां अगर चाहो लगाना 2 या 2 से अधिक चर पदों से युक्त, यहां पर लिखो चर पदों से युक्त समीकरण परंतु पद एक पूर्ण संख्या हो, तब वह समीकरण कहलाएगा बहुपद। यहां तक कोई दिक्कत
नो सर। अब हम उदाहरण देते हैं बहुपद का, है ना, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए तो कोई बात है। अब हम इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण देखो, देखो समझा के जाएंगे आज आप लोगों को बहुपद। उदाहरण में जैसे हमने लिखा एक, और इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने f(x) फंक्शन लिखा और फंक्शन में क्या कर दिया, x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक। लेकिन घात क्या होनी चाहिए, घात बराबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए भैया जी, पूर्ण संख्या, तभी ये होगा क्या, बहुपद, अन्यथा ये बहुपद नहीं होगा। बहुत सही, बहुत सही। चलिए अब हम आप लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं कैसे ये होगा, इसके बारे में विधिवत देखिए, डिटेल देखिए, अच्छे से देखिए। देखिए उदाहरण के तौर पर हम लिखना चाहें तो जैसे बेटा हमने लिखिया x², क्या बहुपद है, नहीं है। हमने लिखा 2x, क्या बहुपद है, हाँ, लेकिन 2 या 2 से अधिक है बहुपद, लेकिन अभी वो उतना मान्य बहुपद नहीं, कम से कम 3 पद जरूर होने चाहिए, समझ रहे हो। अब इसी में हमने लिख दिया क्या बेटा 1। अब ये क्या है, बहुपद। सबकी घातें पूर्ण संख्या है कि नहीं है, देखो x², इतने पूर्ण संख्या है कि नहीं, x की घातें, इस वाले x की घात भी क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या। अब कहोगे कि सर जी यहाँ तो +1 है, यहाँ तो x तो है ही नहीं है। हम कहेंगे बेटा यहाँ भी x है। कहोगे कैसे सर जी, हम बताएंगे कैसे है x। देखो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, किसी भी संख्या की घात अगर क्या हो, 0 हो, किसी भी संख्या की घात क्या होगा, 0 हो, तो वो क्या होता है, क्या होता है, उसका मान 1 होता है। उस संख्या का मान क्या होता है, 1। आपको ये पहले बताया, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो किसी की तो उसका वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता। चाहे 100 की घातें 0 लिख दो तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 लाख की वैल्यू कुछ भी लिखो, 1 लाख लिखो, 10,000 लिखो, 10 लाख हो गया, कि घात हमने 0 लिखा तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत, यानी कि आप इस, देखो ध्यान दो, इस 1 की जगह पे आप यह घाते 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ पूर्ण संख्या की परिभाषा बताओ, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या माने क्या, या 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब की सब संख्या कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। सब में है कि नहीं पूर्ण संख्या, सबकी पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। इसलिए क्या है, हाँ बेटा, इसलिए ये बहुपद है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बहुपद समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी देखो और डिटेल समझ में आ गई। ये देखो पहली क्लास का हम रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी समझाने की यही पहली क्लास ही आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अब जैसे आओ कहोगे सर जी और एग्जाम्पल बता दीजिए, हम कहेंगे अवश्य बता देंगे। जैसे हमने लिखा, कुछ भी लिखा, आप ही बोलो, आप ही, चलो हम किसी एक को नहीं, अभी नहीं बुलाएंगे, तुम लोग बताओ एक बहुपद, चलो तुम बेटा बताओ एक बहुपद बताओ, क्या लिखते हैं एक बहुपद, हाँ एक बहुपद बताओ फट से, हाँ y², बोलो जल्दी, प्लस 4x नहीं, एक ही टर्म में बोलो बेटा, अभी एक पदी बहुपद बोलो, केवल 4y बोल दो, उसके बाद फिर क्या बोल दो, प्लस y नहीं, तो ये क्यों, प्लस कुछ भी बोल दो, 7/1 बोल दो, ये भी एक क्या बेटा बहुपद। हमने लिखा t² प्लस 2t प्लस 1, ये भी क्या है बहुपद। हमने लिखा x घाते 100 प्लस 7 x घाते कुछ भी लिख दिया, 2 लिख दिया, प्लस 9 x की घाते x लिख दिया, ये भी क्या है बेटा बहुपद। ये सब उदाहरण लिख लो। अभी बताएंगे आप लोगों को बहुपद कौन सा नहीं रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अभी हम बताएंगे किसको आप कैसे, दुनिया का कोई भी बहुपद रहेगा उसको आप जान जाओगे, हमारी गारंटी है। कोई भी बहुपद रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पॉलिनोमियल कोई भी रहेगा उसको आप जान जाओगे, है ना। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल आप पा जाओगे उसको बड़े ही आराम से आप लोग जान जाओगे। चलिए नोट हो गया होगा, हो गया नोट, समीक्षा नोट नहीं हुआ तुम्हारा, चलो ठीक है। हाँ हम जान रहे हैं आज रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो नोट वहीं कर लेंगे। कुछ लोग नोट कर ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं नोट कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है।
तो बहुपद अगर हम लिखे, देखो बेटा, अब आप लोग हम देखो प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न है, दिखाई पड़ा ना, निम्नलिखित पदों में, क्योंकि 1 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले पूछते हैं ना बहुविकल्पी में, इसलिए मैं बहुविकल्पी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। निम्नलिखित पदों में बहुपद है। ऑप्शन ए दे दिया, देखो बेटा ऑप्शन ए दे दिया, अभी आप ही लोग बताओगे। ऑप्शन ए दे दिया y की घाते 7 प्लस y की घाते 6 प्लस y की घाते 2, ऑप्शन ए दे दिया। ऑप्शन बी x की घाते 7 प्लस x की घाते 6 प्लस x की घाते 3 बटा x की घाते 8 दे दिया, कोई दिक्कत। ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया कि x की घाते 3 बटा 2 प्लस x की घाते 4 प्लस x की घाते 2, और ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ बेटा इनमें कौन सा बहुपद है? इसमें का निम्नलिखित पदों में बहुपद है, तो इतना हमने लिखा है, अभी सस्ता बना के दिया हूं ना, अभी धीरे धीरे बनाऊंगा टिपिकल। देखो बताओ निम्नलिखित पदों में बहुपद है, बताओ इनमें से कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? ए वाला, वेरी गुड समीक्षा, तुम तो चालाक हो गई हो। ए वाला बहुपद है, कैसे पता चला? ये क्यों नहीं बहुपद है ये जानो, है ना, और ये क्यों नहीं बहुपद है ये जानो, इस बात को आप जानो, अभी तो हम सिखा रहे हैं ना आप लोगों को। और ये क्यों बहुपद है इसको जानो, क्योंकि ये परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने परिभाषा में क्या बताया? ऐसे पदों वाला समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो तथा सभी पदों के घात जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्ण संख्या हो। तो ये फॉलो कर रहा है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, 2 से अधिक पद है, इसलिए ये तो बहुपद है। ये क्यों नहीं बहुपद है इस पर विचार करते हैं। जैसे हमने लिखा x की घाते 7 प्लस x की घाते 6 प्लस x की घाते 3 पूरे का बटा कितना बेटा? x की घाते 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो लिख सकते x की घाते 7 पूरे का बटा x की घाते 8, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं अलग अलग करके। x की घाते 6 पूरे का बटा x की घाते 8 प्लस x की घाते 3 पूरे का बटा x की घाते 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो बराबर यहां पर क्या वहां दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पहले ये देखो, हाँ भाई कट नहीं रहा। चलो अब इधर देखते हैं, देखो एक सीन नहीं काटेंगे वीडियो में। ये देखो 7 से कट गया कि नहीं कट गया? बोलो भाई जी, यानी कि 1 बटा x बचा कि नहीं बचा? ये देखो यहाँ पर 2 बच गया, यानी कि प्लस 1 बटा x घाते 2 प्लस ये देखो कट गया, यानी कि 1 बटा x घाते कितना? 5, है ना। अब ये जब ऊपर जाएगी x घाते -1 प्लस x घाते -2 प्लस x घाते -5। अब बताओ क्या ये सब पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है। तो ये बहुपद है? नहीं है। बात समझ आ गई? अगर माइनस भी घात 1 भी मिल गया तो भी बहुपद नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और ये क्यों नहीं है? ये तो ये देखो ये x घाते 4 ये x घाते 2 कहोगे सर्दी से है, लेकिन बेटा यहाँ देखो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा गया है? 3 बटा 2 लिखा गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद आपका कौन सा हो गया? ए वाला। बताओ बहुपद समझ में आया? जीवन में भूलोगे बहुपद? बोलो, कस के बोलो यार, ताकि पहुंचे आवाज पहुंचे पूरा इलाका तक, गूंज उठे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ यार आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना? आप जिससे पूछेंगे वो बता ले जाएगा ना बहुपद के बारे में। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। मजे से पढ़ो। फिर वही ये थोड़ा मिटा दो। चैप्टर 2 चल रहा है, ये सब तो दिख ही रहा। यहाँ बगल में से ऊपर लिख देते कक्षा 10 अध्याय 2 क्या है? बहुपद है। सब दिख रहा है ना? कुछ कटा उटा है? चल वो कैमरा के जो, अरे बहुत ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं, उतना तो बोल दिए थे।
अब देखिए बेटा, अब आप लोगों को ये तो बहुपद की बात में पता चला, बहुपद के बारे में पता चला, बहुपद की परिभाषा पता चल गई, आप कैसे छांट पाएंगे हाँ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हमने पॉलिनोमियल पी, ये देखो पी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुपद की अंग्रेजी होती है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की फर्स्ट लेटर होता है क्या बेटा, पी, इसलिए हमने पी एक्स लिखा, या एफ लिखो कोई दिक्कत नहीं। पी एक्स बराबर जैसे हमने लिखा, बताओ ये बहुपद है कि नहीं, आप लोग बताएंगे। हमने लिखा √3x² प्लस x प्लस 1, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, बोलो बेटा बहुपद है कि नहीं। अबे तो क्यों नहीं है, वही तो गधा हो, इससे कुछ नहीं मतलब है, मतलब किससे है, यक्त से, घात से। यहां पर कुछ नौटंकी तो नहीं हुआ, 3 5 नहीं हुआ है। यहां पर देखो पूर्ण संख्या, ये भी x घाते 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, सबकी सब क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। और बताते हैं, जैसे हमने लिखा x अंडर स्क्वायर रूट 7√3 x घाते 7 प्लस x की घाते 3 प्लस 8√3, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्योंकि सब x की घाते क्या है, पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है बेटा, बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। अभी देखो, और हमने अगर यहीं पर यही होता कि 7√3 x की घाते √2 प्लस x घाते 4 प्लस x, अब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर x की घतिया जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक। अब बात करते हैं हम घात पर, ये चलो चल रहा है। चलो बेटा, तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुपद समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे वाह अब हेडिंग डालेंगे आप लोग बहुपद। एक बात और सुन लो, वास्तविक संख्या पर बहुपद, कौन सा वास्तविक संख्या पर बहुपद होगा, वास्तविक संख्या पर बहुपद। देखो जिसमें जो बीज गणितीय चर हैं उनका गुणांक, अगर आप कहोगे सर जी गुणांक क्या है, जो बीज गणितीय चर हैं अगर उनका गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो वास्तविक संख्या पर आधारित बहुपद है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई। जैसे आप कहो, ये देखो बेटा, ये हमने x घाते 7 लिखा ना, ये तो बीज गणितीय चर है ना, और इसका जो गुणांक है ये क्या है बेटा, 7√3 है। ये x की घाते 3 है, इसका गुणांक क्या है बेटा, 1 है कि नहीं है। इसी प्रकार से वास्तविक संख्या पर बहुपद, यानी कि अगर हम लिख दिए 8x² प्लस 7x प्लस 3, अब देखो x² का गुणांक क्या है, 8। बताओ क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है ना, या पूर्ण संख्या लिख दो, पूर्ण संख्या पर आधारित। तो पूर्ण संख्या की नहीं, पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या की नहीं है, 3 पूर्ण संख्या की नहीं है। अगर परिमेय संख्या पूछ ले, बटा उटा वाला सिस्टम कर दो, है ना, कोई दिक्कत। अपरिमेय संख्या पूछ ले तो √3, √7, √11 ये सब कर दो, है कि नहीं है। तो वो सब अब इतना जान गए हो। अब अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे बहुपद की घात। अगली हेडिंग डालो बहुपद की घात। हेडिंग पड़ेगी क्या, बहुपद की घात। चलो बहुपद की घात, बहुपद की घात किसी भी बहुपद में, समझो ध्यान से, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात रहेगी वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। किसी भी बहुपद में लिखो, किसी भी बहुपद में
चर की बड़ी घात जो रहेगी वही बहुपद की क्या होगी? घात होगी। वही बहुपद की क्या हो जाएगी बेटा? घात होगी। अब कहोगे कि सर जी इसका उदाहरण बता दो, लिख रहे हो ना साथ में। अब कहोगे कि सर जी इसका उदाहरण बता दीजिए, हम कहेंगे बेटा अवश्य बताएंगे उदाहरण, क्यों नहीं बताएंगे। जैसे हमने लिखा यक्स की घाते 7 प्लस यक्स की घाते 3 प्लस यक्स की घाते 2 प्लस यक्स प्लस 1। अब इसमें बताओ बेटा कि बहुपद की घात कितनी है? 7। वेरी गुड। कितनी है? जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 7। तो लिखेंगे बहुपद की घात, यहां पर लिखेंगे घात बराबर क्या है? 7। अब में बहुपद की पदों की संख्या कितनी है बेटा? बताओ, कौन बताएगा? पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या गिनती करो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। कितने पद हैं बेटा? और घात कितनी है? 7। कोई दिक्कत? अब जैसे हमने एक और बहुपद लिखा, हमने लिख दिया यक्स की घाते 100 प्लस यक्स की घाते 35 और प्लस यक्स की घाते 101, है ना। अब बताओ इस बहुपद में कितने घात है? कितनी घात है? हाँ, घबराओ मत, उसको हमने इधर उधर कर दिया। तो इसको सबसे पहले क्रम में बना लो। तो यक्स की घाते 101 लिख दो, यक्स की घाते 100 लिख दो, उसके बाद यक्स की घाते क्या लिख दो बेटा? 35। तो घात इसका कितना हो जाएगा? 101। जो सबसे बड़ी घात वही क्या हो जाएगा? घात। अब पदों की संख्या, पद कितने हैं बेटा? 3। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुपद की घात समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। बहुपद की घात समझ में आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? आ रहा ना? बहुत सही, मजा आएगा, इसे बहुत मजा आएगा। अब हेडिंग डालिए आप लोग, बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। अब उसको बताने चल रहे हैं। बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, सही है गलत है? बहुपदों के प्रकार। अब देखो बहुपदों के प्रकार, पदों की संख्या के अनुसार लिखो। अब देखो पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार। सबसे पहला प्रकार हमने हेडिंग डाल दिया क्या बेटा? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। और नमूने पर आप सुन रहे हो क्या बेटा? एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी। बेटा किताब बंद करो, हम किताब लिए हैं, किताब बंद करो। डाकू कहेगी किताब जाके बाद में पढ़ना, देखना है कि नहीं है। जो यहाँ पर पढ़ा दे, सुनो हमारी बात, पहले पढ़ लो ध्यान से, और पढ़ने के बाद तब किताब में जब पलटोगे, हाँ सर यही पढ़ा रहे थे, यही सर जी पढ़ा रहे थे, पूरा एकदम फीड होता जाएगा। और नहीं तो ना यहाँ की रहोगी और ना किताब की रह पाओगी, है ना। समझे में नहीं कुछ आएगा। सबसे पहला काम क्या करोगी? ध्यान केंद्रित करना सीखो, उसके बाद तब पढ़ाई करना सीखो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? शुरू कर दी हो है ना। एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद में क्या करेंगे बेटा? एक पदीय बहुपद में जिसमें ऐसा बहुपद, लिखते चलो, ऐसा बहुपद साथ में लिखते रहो, ऐसा बहुपद जिसमें क्या जी? पदों की संख्या केवल कितना हो? ऐसे बहुपद जिसमें
बीज गणती, बेटा बीच में लिख दो बीज गणतीय पदों की संख्या। बीज गणतीय पदों की संख्या केवल एक हो। क्या हो? एक हो। कैसा बहुपद कहलाता है? एक पदीय बहुपद, बहुपद कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? ऐसा बहुपद जिसमें पदों बीज गणतीय पदों की यानी कि चरों की संख्या कितनी हो बेटा? एक हो। क्या? केवल एक हो। केवल एक हो। क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद कहलाएगा। उदाहरण आपको हम बता देते हैं, प्यारा उदाहरण है, देखो सस्ता उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर देखो, लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? जैसे हमने लिखा 5, 5 भी क्या है? एक पदीय। अगर बेटा पूछ लिया जाए, चलो बड़ा अच्छा किया हमने 5 लिखा। अगर हमने पूछ लिया 5 में बताओ बीज गणतीय बहुपद में इस एक पदीय बहुपद की घात कितनी है, जो बता ले गया वो बहादुर है। इस 5 में बताओ बीज गणतीय घात कितनी है इस 5 की, बताओ क्या होगा? यक्स नहीं बेटा, क्योंकि 5 बराबर आप क्या लिख सकते हो? 5 × 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। अब 5 इंटू यानी कि 5 × 1 के स्थान पे x घाते 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हो। तो इसमें इस बहुपद में, इस एक पदीय बहुपद में या एक पदीय पद में पावर कितनी होगी? एक दिख रहा है, x की घात कितनी होगी? 0। कभी कभी बहुविकल्पी में परीक्षा वाला पूछ लेता है ना, कि इस बीजगणितीय बहुपद में कितने घात है, तो कितनी घात होगी? 0। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? इसको भी डिटेल से रूम बताया था, उसके बाद ही गड़बड़ हो गया। यही तो आदत है हमारे पढ़ाने का, बीच बीच में टोक देते हैं, है कि नहीं है? बोलो भाई, है भाई? हाँ, जागते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें ये कैसा पदी बहुपद है? एक पदी। अगर यहीं पर सुनो बेटा, और उदाहरण लिखते चलना, उदाहरण आप लोग कापी में मेंशन करते रहिएगा। अगर हमने लिखा 5x², कैसा कै पदी बहुपद है? एक पदी। एक पदी। अभी भी बताया, जब तक प्लस लगा के आगे कुछ ना लिखें तब तक कितना बहुपद माना जाएगा? एक पदी। जय प्लस आगे बढ़ता जाएगा तय पदी बहुपद होता। लेकिन दिमाग में बात रखिएगा, क्योंकि हमने कहा 5x + 5x। अब बताओ ये कै पदी बहुपद है? एक पदी। क्यों? क्योंकि ये 5 × 5 = 10x हो जाएगा, है ना? ये दिमाग रखे रहेगा, सजातीय ना। अगर मैंने लिखा 5x + 7x, बताओ ये कै पदी बहुपद है? पगला गई हो? कै पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। 7 × 5 कितना हो जाएगा? 12x। बताओ कै पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। तो बात आ गई कि नहीं आ गई? तो सजाती वाला जुड़ जाता है ना? तो ये भी कैसा पदी बहुपद है? एक पदी। कोई दिक्कत नहीं? भूलोगे जी, मैं डांटता हूँ बीच में, जान दो बेटा किस लिए। ये एक प्रकार का क्या कहते हैं, उत्वर्धक का काम करता है, उत्तेजित करने का काम करता है, जिससे आप लोग कभी जीवन में भूलोगे भी नहीं। अगर ये वीडियो देखोगे, जिसको डांटा जा रहा है, अगर बाई चांस ये वीडियो देखेगा, कहेगा ये CDF हम डांट जाता है सही है गलत है? तो वीडियो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर जो देखेगा कहेगा अरे भाई इसमें तो ये जब डांटे जा रहे थे, मैं डांटा जा रहा था, मैं डांटी जा रही थी, नहीं सही है गलत है? याद आ जाएगा, बचपना याद आ जाएगा, कक्षा 10 याद आ जाएगा, है कि नहीं है? चलो बेटा मुद्दे पर चलो। और हमने लिखा 1000x⁻1000, ये कितना पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। बहुत अच्छा। तो एक पदी बहुपद आप लोग को पता चल गया? पता चल गया कि नहीं पता चल गया? तुरंत नोट लो, तुरंत हम मिटाए, तुरंत द्विपदी बहुपद पर आ जाए। हो गया? अगली हेडिंग डालिए द्विपद बहुपद, द्विपदीय बहुपद
आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे क्या बेटा? द्विपदीय बहुपद। आप लोग अगली हेडिंग क्या डालेंगे? द्विपदीय बहुपद। अब इसमें बताओ, अब कोई बता सकता है द्विपदीय बहुपद क्या? हम परिभाषा बताने वाले हैं। चलो भाई, कोई बता सकता है? एक लोग अपने स्थान पे, कोई बता सकता है कि हम द्विपदीय बहुपद में क्या परिभाषा लिखाने वाले हैं? वही बताओ, खड़े होकर बताओ, खड़ते बताओ। इसमें बीजगणितीय पदों की संख्या केवल संख्या 2 हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक बताए, बहुत सही। इसका मतलब तुम लोग अब समझ समझ के पढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है। सही गलत है? जल पी ले थोड़ा बेटा, बैठ जाओ बेटा। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, बीजगणितीय पदों की संख्या क्या हो? 2 हो, वो बहुपद क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें बीजगणितीय पदों की संख्या क्या हो? 2 हो, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। द्विपदीय बहुपद कहलाता है। सही है ना? क्या कहलाता है? द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें बीजगणितीय पदों की संख्या कितना होनी चाहिए? 2। अब उदाहरण के लिए बेटा हम लिखे, उदाहरण देखो, उदाहरण में लिखा है x² + 7x। कैसा बहुपद है? द्विपदी। हमने लिखा x घाते 100 - x घाते 3। कैसा पदी है? द्विपदी। हमने लिखा y घाते 10 - y घाते 3। कैसा पदी है? एक पदी है। एक पदी दिख रहा है। कितना पदी है? द्विपदी है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? नोट कर डालो खट से एकदम। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, इसी प्रकार त्रिपदी, चतुर्थपदी, जय पद बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे होता जाएगा। ये किसके अनुसार हमने बताए? ये हमने किसके अनुसार बताया? इस वाले टर्म को हमने पदों के अनुसार बताया, पदों की संख्या के अनुसार। इसी प्रकार से 3 पदी, इसी प्रकार 4 पदी, इसी प्रकार 5 पदी, 6 पदी, है ना, एक्सेट्रा, डॉट इसी प्रकार से होता चला जाएगा। कोई दिक्कत भैया जी? आगे बढ़े? क्यों भाई आगे बढ़े? ठीक। मजा आ रहा पढ़ने में कि नहीं मजा आ रहा? सही है। क्यों भाई? मुस्कुरा के पढ़ो यार, हम तो मुस्कुरा के पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग मुस्कुरा के पढ़ो भाई। यूट्यूब वाले जहाँ रहो मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, है ना? है कि नहीं है? हाँ, मजे से पढ़ो। पढ़ाई में ये लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं भाई, बोरियत वाली मैथ मत पढ़ो। अब बेटा आप लोगों को हम बताएंगे घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद। चलो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं रैखिक बहुपद। कैसा बेटा? रैखिक बहुपद। तो रैखिक समीकरण याद करो, कक्षा 9 याद है? भूल गया? देखो रैखिक बहुपद में क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें चर पदों के घातों की संख्या क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। लिखो ऐसा बहुपद जिसमें चर पदों की घात केवल क्या हो? 1 हो, वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। सही है ना? उदाहरण के तौर पर हमने लिखा x - 5 = 0। ये कैसा बहुपद है बेटा? कैसा है? रैखिक। x - 5, y - 7,
और क्या 7x माइनस 8, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? नोट कर डालो। और उसके बाद लिखो द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद, उसके बाद लिखो द्विघात बहुपद। हो गया बेटा? चेक भी कर लेता हूं थोड़ा, जितने लोगों तक पहुंचूंगा। मामला फिट है। उसके बाद लिखो द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? अब द्विघात बहुपद में क्या होगा? जिसमें घातों की संख्या क्या हो? 2 हो। द्विघात बहुपद। त्रिघात घातों की संख्या 3 हो। त्रिघात चतुर्थ घात में घातों की संख्या 4 ऐसे। हाँ, एक और लिख लो बेटा, शून्य घात बहुपद। हेडिंग डालो शून्य घात बहुपद। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, नहीं वो वाला होमवर्क था, द्विघात त्रिघात, ये होमवर्क करके लेके आइएगा। शून्य घात बहुपद हम बता देते हैं। शून्य घात बहुपद में अभी बताया था, जिसमें घातों की संख्या क्या हो बेटा? चर घातों की संख्या क्या हो? शून्य हो, वो बहुपद क्या कहलाएगा? शून्य घात बहुपद कहलाएगा। जिसमें